नमस्ते, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं पटना शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। आज मैं जिस विषय पे बात करूँ वो विषय है हम हिबिस्कस सिनेसिस यानी कि उड़हल के फूल से कोरोना वायरस की वैक्सीन्स नोज़ल स्प्रे कैसे तैयार करेंगे। मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स फॉर्मूलेशन आपके सामने रखूँगा और योगा के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर पल रहे वायरस को अपने शरीर से कैसे बाहर निकालेंगे उस पर भी मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। योगा में वो कौन तीन चीज़ करेंगे जिससे हमारे शरीर के अंदर पल रहे वायरस को हम निकालें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और योगिक ब्रीथिंग के जरिए। इससे पहले मैं आप सभी से सादर अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे यहाँ के फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर्स के पास जाए और मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ उसके माध्यम से या इसमें और कुछ ऐड ऑन करके वो एक असरदार वैक्सीन तैयार करें। मैं अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, अपने बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो के माध्यम से वैक्सीन्स जल्द से जल्द तैयार हो सके और ये इस महामारी कोरोना वायरस को अपने देश से दूर करें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आपके सामने अपना जो भी अध्ययन किया हूँ उस पर विशेष रूप से चर्चा करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कोरोना वायरस कैसा दिखता है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। चारों तरफ से उस पर कांटेदार होते हैं, बीच में लिप्स होते हैं, एक राउंड सर्कल का होता है। मैं आपको इसका डेफिनेशन आपको इसके बारे में समझाता हूँ। कोरोना वायरस तेलिया लिपिड के बुलबुले के अंदर होता है। इस बुलबुले के चारों तरफ प्रोटीन और लिप्स के पार्ट होते हैं। परत से प्रोटीन के कांटे स्पाइक्स निकले होते हैं। मीन्स कोरोना वायरस एक तेलिया लिपिड के बुलबुले एक राउंड सर्कल में होता है, चारों तरफ से कांटेदार होते हैं, बीच में बुलबुला बुलबुला टाइप का होता है। कोरोना वायरस आपके नाक, मुख या आँख के जरिए आपके शरीर में घुसता है। जैसे आप सभी जानते हो कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। वो हमारे शरीर में आँख, मुख, नाक के जरिए हमारे शरीर में इंटर करता है। ये शरीर की कोशिकाएं तक जाती है। इंसानी शरीर की कोशिकाएं AC2 नामक प्रोटीन पैदा करती है। कोरोना के कांटे AC2 प्रोटीन से जुड़ जाती है। हमारे शरीर में जब घुसती है उसके बाद हमारे शरीर में जो AC2 नामक प्रोटीन होता है उससे जाके ये जुड़ जाती है। इसके बाद कोरोना वायरस के तेलिया लिपिड बुलबुला फूट जाता है, जो बबल्स है वो फट जाते हैं। वो कोशिका की बाहरी परत को खोल देता है। फिर तेलिया लिपिड के अंदर मौजूद कोरोना वायरस के स्ट्रेन या RNA हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है और फिर ये इसके जरिए हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है और एक ग्रसित कर देता है, वायरस से ग्रसित कर देता है। वायरस क्या है? वायरस एक छोटा संक्रमित स्टेज होता है जो कि DNA और RNA जैसे जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की एक परत होती है। वो परत हमारे शरीर में इंटर करता है और अपना एक वॉल प्रिपेयर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जाके चिपक जाता है और वो अपना वहाँ पे बुलबुला फट जाता है, तो वो हमारे सेल्स में जाके अपना एक नया स्ट्रेन तैयार करने लगता है जिससे हमारे शरीर में वायरस डेवलप होने लगती है। वायरस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, जेनॉन, प्रोटीन और लिपिड के माध्यम से। मैं आपको बात करता हूँ हिबिस्कस सिनेसिस यानी कि उड़हल के फूल, पत्ते, जड़ के माध्यम से हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो बातें हैं मैं आप उसको समझाता हूँ। कैसे हम सब अपने शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को इसके माध्यम से मजबूत करेंगे और इम्यूनी सिस्टम को। पहले मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो हमारे शरीर में अगर कोई भी वायरस या फ्लू
जब इंटर करती है तो ऑटोमेटिक उस वायरस या फ्लू से लड़ने में वो एक क्या बोलते हैं उसको, कारगर सिद्ध होती है। वो उस बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर रहती है। तो आइए मैं इसे बात करता हूँ। Hibiscus is rich in powerful antioxidant and may therefore help prevent damage and disease caused by the buildup of free radicals. Hibiscus is rich in powerful antioxidant. इसकी जो भी तत्व इससे बने हुए काढ़ा हो या इससे जो भी वैक्सीन्स का मैं बताऊंगा वो हमारे शरीर के अंदर जाते ही वो एक एंटीऑक्सीडेंट तैयार करती है। एंड मे देयरफॉर इट हेल्प प्रिवेंट डैमेज, और हमारे शरीर में जितने जो वायरस से जो हमारे शरीर को डैमेज हुआ उससे रोकथाम करती है, किसी भी डिजीज से हमें बचाती है। कॉज बाय द बिल्डअप ऑफ फ्री रेडिकल, इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट उससे हमारे शरीर को किसी वायरस से ग्रसित होने से बचा लेती है। हिबिस्कस कंटेन हाई लेवल ऑफ विटामिन सी, ये अधिक मात्रा में विटामिन सी प्रोड्यूस करते हैं। एलोंग विथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, बिना किसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बूस्ट टू योर इम्यूनिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, और हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्टअप करते हैं जिससे हम किसी भी तरह के वायरस बीमारी से या फ्लू से लड़ने में असरदार साबित होता है। इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारी मजबूत रहेगी तो किसी भी तरह के वायरस, फ्लू, इन्फेक्शन से लड़ने में हमें मजबूती प्रदान मिलेगी। मेरे एक स्टडी के मुताबिक, जो भी मैं नोट्स उसके मुताबिक, फ्लावर, लीव्स, रूट were reported to high antiviral properties that fight flu causing virus and also prevent flu and flu like symptoms of which the coronavirus। अगर आप सेवन करो, आप नियमित रूप से भी अगर सेवन करते हो ना तो शरीर में आपका, अगर आप इसका वैक्सीन नहीं होता, अगर आप इसको नियमित रूप से काढ़ा बना के पियोगे या इसको तेल में छान करके 1 चम्मच चीनी के साथ खाओगे सुबह, तो इससे आपको कभी ना फीवर आएगा, ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी, कोई भी ना आपका शरीर में कभी पेन होगा, ये सब। क्योंकि मैं ये चीज़ 2008 से कर रहा हूँ और आज तक मैं आपको बता दूं, मुझे आज तक ना कभी खांसी हुई है, ना सर्दी हुई है, ना बुखार आया है, और मैं एकदम फिट हूँ। मुझे आज तक कभी कोई फीवर ही नहीं हुआ 2008 के बाद से। मैं इसकी गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। इसी के बिना पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, और ये कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए 110% असरदार साबित होगा। जो मैं फॉर्मुलेशन बताऊँगा, इंग्रेडिएंट्स बताऊँगा, इस बिना पे मैं डॉक्टर से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वैक्सीन को तैयार करें। अब मैं कैसे हिबिस्कस सिनेसिस से हम इम्यूनी सिस्टम को बूस्टअप करेंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनी हमारे शरीर के 2 ऐसे अनमोल हैं जो किसी भी वायरस, फ्लू से हमें बचाती है। Protect and boost your immune system. Hibiscus contain high level of vitamin C along with antibacterial properties. These elements combine to provide a strong foundations and boost to your immune system in order to protect you from catching the flu or a cold. Hibiscus contain high level of vitamin C, जैसे मैंने कहा, ये एक अधिक मात्रा में विटामिन सी हमारे से प्रोड्यूस करती है। एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, दीज एलिमेंट कंबाइन टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बूस्ट योर इम्यून। इस चीज़ से हमारे शरीर को और बूस्टअप मिलती है, हाई एंटीऑक्सीडेंट बनती है, जिसके कारण से हमारी इम्यूनी सिस्टम और मजबूत होती है और एक किसी भी तरह की बीमारी, किसी तरह के फ्लू या किसी तरह वायरस से लड़ने में हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव द फ्लू, हिबिस्कस कैन हेल्प फाइट योर, अगर आपके शरीर में कोई वायरस या इन्फेक्शंस है, कैन हेल्प फाइट योर सिम्टम्स एंड प्रोवाइड यू विथ नीडेड रिलीफ, एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रेशन वाइल योर बॉडी फाइट ऑफ ए वायरस। किसी भी तरह के फ्लू या वायरस अगर आप इसका सेवन करते हो तो आप जल्द से जल्द 4 से 5 दिन में आप अच्छे वायरस को आप इजी वे में मात दे सकते हो। अगर हम किसी वैक्सीन का बात करें बनाने की, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है प्यूरिफिकेशन, इनएक्टिवेशन और फॉर्मुलेशन।
मैं आपको सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। हैबिस्कस सीनेसिस के इंग्रेडिएंट, वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स, ध्यान से सुनिएगा। हैबिस्कस सीनेसिस से जो वैक्सीन तैयार होगा उसके इंग्रेडिएंट्स, है हैबिस्कस प्लांट, रूट, लीफ एंड फ्लावर। इससे पहले अच्छी तरह से काढ़ा तैयार कर लें। एल्युमिनियम एंड एडजोवेंट 5 नैनोग्राम, MF59 सेक्युलेंस ऑयल एंड एडजोवेंट, फिब्रोसिल्स, ग्लेटिन, सोर्बिटल एंड अदर स्टेबलाइजर्स, इम्यूनिफायर्स, टेस्ट इनपुट्स और एंटीबायोटिक में नेमोसिन। ये थी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ जो फॉर्मुलेशंस, जो वैक्सीन्स तैयार हो गए इसके फॉर्मुलेशंस। अब अगर मैं एक इंसान को अगर वैक्सीन्स दूं तो मैं उसके लिए एक इंसान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं उसका फॉर्मुलेशन करूँगा। एक इंसान के मुताबिक मैं जो हैबिस्कस प्लांट यानी कि उड़हल के फूल, पत्ते और जड़ से जो काढ़ा बनाया वो 25 ml लूँगा। उसमें सॉर्बिटल 10 mg डालूँगा, सोडियम फॉस्फेट सोर्स 1 mg, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोलाइज ग्लेटिन 10.5 mg, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एल्ब्यूमिन लेस देन 0.3 mg, फीटल बोविन सेरियम लेस देन 1 ppm, अदर वूफर एंड मीडिया इंग्रेडिएंट्स में जैसे इम्यूनिफायर्स हुआ, टेस्ट इम्प्रूव हुआ, ये सब इंग्रेडिएंट्स एंड अप्रोक्सीमेटली 20 mcg ऑफ न्यूमेसलाइन एंटीबायोटिक, इम्यूनिफायर, टेस्ट इम्प्रूव, एंटीबायोटिक मिला के 20 mcg यानी कि 20 माइक्रोग्राम ये मिला के फॉर्मूलेशन में डाइल्यूट कंपोजिशन करके और एक वैक्सीन्स तैयार होगा। ये एक आदमी के लिए हमको कम से कम टोटल 0.5 ml एक आदमी को हमको देना है। और मैं गारंटीड कि वो आदमी 4 से 5 दिन में कोरोना नेगेटिव आएगा। ये आपको 110% का गारंटीड मैं दे रहा हूँ। आदमी इसको टेस्ट करने के लिए आदमी बोलते हैं कि कैसे, जब ये असर करेगा ना तो शरीर इसका नॉर्मल बॉडी वार्म रहेगा, मतलब गर्म रहेगा। जैसे आज कोरोना पेशेंट को अगर ये वैक्सीन दिया गया ना तो उसका शरीर आज से ठीक 16 घंटे उसका शरीर वार्म रहेगा, उसके बाद वो फुल्ली ठीक हो जाएगा, वो एकदम नेगेटिव पाया जाएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आइए मैं बात करता हूँ वैक्सीन्स, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो हमें एक नोज़ल स्प्रे भी तैयार करना है साथ साथ में। तो हम नोज़ल स्प्रे के लिए इंग्रेडिएंट्स में कैम्फोर सिंथेटिक 4.7%, यूकलिप्टस ऑयल 1.2% और हैबिस्कस सीनेसिस के जो पिसे हुए, इसमें उड़हल के फूल, पत्ते और उड़हल के फूल, पत्ते, जड़, ये जो पीस के जो इसका पेस्ट है इसके कंपोजिशन से इसमें कैम्फोर सिंथेसिस, यूकलिप्टस कैम्फोर सिंथेसिस 4.7% डालना है, यूकलिप्टस 1.2%, यूकलिप्टस ऑयल 1.2% डालना है। हैबिस्कस सीनेसिस के जो पेस्ट्स होंगे रूट, लीफ, फ्लावर के, वो आप 3% इंग्रेडिएंट्स करके आप इसका एक नोज़ल स्प्रे तैयार कर सकते हैं और ये बहुत असरदार साबित होगा। इसके अलावा आप योगा करें तो आप फुल्ली तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। योगा में आप प्राणायाम रोज करें। अगर आप जब प्राणायाम करते हो तो आपके अंदर की आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा होगी। हम एक इंसान 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, यानी कि 24 घंटा में 21,600 बार। अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक है कि एक अलग से इम्यूनी सिस्टम और डेवलप होगा। जितना अगर हमारे इम्यूनी सिस्टम डेवलप होती है
उतना ही हम किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सकते हैं। अनुलोम विलोम और यौगिक ब्रीथिंग, यह सर्वश्रेष्ठ श्वसन प्रक्रिया है। इसके अभ्यास से जुकाम, खांसी, बुखार, साइनस, पेट के रोग तथा कफ संबंधी समस्या से राहत मिलती है। यौगिक ब्रीथिंग, आप जितना तेजी सांस लें छोड़े, सांस ले छोड़े, सांस ले छोड़े, इससे आप के शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्टअप होगी। ये 3 चीज़ के माध्यम से आप कोरोना को मात दे सकते हैं। वैक्सीन के जो मैंने फॉर्मुलेशंस बताएं वो नोज़ल स्प्रे और ये एक कोरोना पेशेंट को प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम और यौगिक ब्रीथिंग, ये 3 चीज़ रेगुलर करना चाहिए। साथ में अगर वो अभी नहीं मिल रहा, अभी वैक्सीन नहीं बन रहा है, तो आप कम से कम उड़हल के फूल को पानी में भिगो के, पत्ते को, जड़ को पानी में भिगो के सुबह पीस करके थोड़ा सा शक्कर मिला के या चीनी मिला के खाएं। मैं गारंटेड के साथ कहता हूं कि वो कोरोना से इजी वे में मुश्किल से 7 से 8 दिन में वो फिट हो जाएगा। और साथ में योगा करें, उड़हल के फूल को सूंघें, या अगर आप वो नहीं हो सकता तो आप पानी में डाल करके उसका भाप लें। सबसे बेस्ट उसका भाप आप लें, इससे आप बहुत जल्द फिट हो गए। मैं 110% कह रहा हूँ कि चलो मेरी बातों का अगर कोई निगलेक्ट करता है ना, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, प्लीज़ उस उपाय के सहारे आप ठीक हो जाओगे। और मैं कहता हूँ जब मैं 2008 से इसका सेवन का, आज तक मुझे फीवर, फ्लू ये सब नहीं हुआ, तो क्या मजाल कोरोना वायरस का आपके शरीर में एंट्री करे। अरे हमारे पास है, तब हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सभी भारतवासियों से अनुरोध है, आप सब उड़हल का फूल का सेवन करें। मैं गारंटेड दे रहा हूँ। मैं विपिन कुमार पटना का रहने वाला हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र हूँ। मैं आज आप सबको ये कह रहा हूँ कि आप इस पे फोकस करें ज़रूर। कोरोना तो 1 मिनट में हार के जाएगी यहाँ से। मेरी बातों को मजाक ना लें, मेरी बातों पे अमल करें। धन्यवाद।